बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत के एक नहीं दो चेहरे थे। एक चेहरा शराफत वाला बुरके में दिखता था तो समाज की नजरों में पाक साफ नजर आता था, तो बुरके के पीछे छिपे दूसरे चेहरे का दीदार सिर्फ और सिर्फ उसका आशिक करता था, वो भी बंद कमरे में। वो 6 बच्चों की मां है, उसके बाद भी उम्र के इस पड़ाव पर उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। उसका शौहर परिवार के बोझ तले दबा हुआ था। मछली के कारोबार से पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, जिससे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। हाथ तंग रहते थे और उसी तंगी को दूर करने के लिए वो 3000 किलोमीटर दूर कमाने दुबई पहुंच गया, ताकि परिवार की जिंदगी हंसी खुशी कट सके, बीबी और बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उसके दुबई जाते ही उसकी आशिक मिजाज बेगम अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए नए साथी की तलाश करने लगी, और तलाश भी ली, जिसके बाद नापाक मोहब्बत की एहसासों के साथ अपने जिंदगी के खालीपन को भरने लगती है। दुबई वाले दिरहम से अय्याशी करने लगी, दीवाने के साथ रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी। 2 साल बाद जब उसका शौहर दुबई से वापस लौटा तो उसे बेवफा बेगम के बदनाम रिश्ते की भनक लग गई, जिसके बाद क्या बेडरूम में बेगम और शौहर के बीच लड़ाई झगड़े बड़े आम हो गए, जो बेवफा बेगम को नागवार गुजरा और उसने अपने दीवाने के साथ मिलकर शौहर के खून पसीने की कमाई के पैसे से ही मौत की सुपारी दे दी। कीमत लगाई 50,000 की, जिसके बाद दीवाने ने शूटर्स को हायर किया और 22 मई की रात बेगम की आंखों के सामने ही उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिया गया। जब खुलासा हुआ तो बेवफा बेगम का कातिल चेहरा बेनकाब हो गया। बंद कमरे वाला आशिक बदनाम हो गया और पूरे शहर में बेवफा बेगम की खूनी मोहब्बत की चर्चाएं आम हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में शौहर की सुपारी, दीवाने से दिल्लगी के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। मछली कारोबारी हत्याकांड का खुला राज। ईश मोहम्मद मियां की बेगम निकली दगाबाज। दिल्लगी में दीवाने के साथ रची खौफनाक साजिश। 50,000 में दी शौहर की मौत की सुपारी, और फिर दीवाने और शूटर्स ने दाग दी मौत की गोली। मारते रहते थे, बहुत हमेशा मारते थे। हाँ। पति का सुख नहीं मिलता था उनको? नहीं। और फिर इनसे मिलता था जो प्रेमी हाँ, है? हाँ। इन्हीं के साथ अब रहना चाहती हैं? हाँ। ब्लैक बुरके में पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर सलाखों की ओर बढ़ रही इस बेगम की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। इसके बुरके के पीछे छिपे चेहरे की हकीकत जानेंगे तो दिल कांप जाएगा, क्योंकि इसने रिश्तों के पन्नों पर नापाक मोहब्बत के एहसासों के साथ ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी सन्न है और ये बेवफा बेगम से कातिल बन गई है, जिसका नाम नूरजहां खातून है, जो अपने नाम के मुताबिक ही दुनिया को रोशन करने चली थी। लेकिन अपनी नापाक मोहब्बत से वो अपने शौहर की मौत की सुपारी देकर ताकि अपनी जिंदगी को नापाक मोहब्बत से रोशन कर सके। चाहत के इसी जुनून में जिंदगी को रोशन करने के बजाय ये खुलासे के बाद खुद जेल की काल कोठरी में पहुंच गई है, जहां सेल से लेकर जिंदगी तक में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इस औरत ने बंद कमरे के बदनाम मोहब्बत को पाने के लिए खौफनाक चाल चली है।
चाहत के जुनून में रिश्तों के पन्नों पर शर्मसार करने वाली कहानी लिखी है अपने दीवाने को मोहरा बनाकर, ताकि नापाक मोहब्बत को आबाद कर सके, बदनाम रिश्ते को नाम दे सके। लेकिन इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि इसने जिस रास्ते को अख्तियार किया था उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है। लेकिन इसने चालाकी से काम लिया था। समाज और पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद अपने शौहर की मौत पर मातम मना रही थी, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन इसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी, क्योंकि ये अंदर ही अंदर मोहब्बत का जश्न मना रही थी, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। मेरा हस्बैंड है। अच्छा, किएगा से ये घटना हम लोग नहीं मालूम चला किस तरह से क्या हुआ, हमको पता ही नहीं चला, तो कैसे पाएंगे। कहाँ ये घटना कहाँ घटा? द्वार पर। अच्छा, ये तो बाहर सोए हुए थे क्या? हाँ। अच्छा, तो गोली उनको मार दिया गया है? हाँ। किसी पर शक है? नहीं, किसी पर शक नहीं है। सुन लिया आपने, किसी को इस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस के सामने इस औरत की चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बेगम नूर जहां के सिर से शराफत वाला बुर्का उतार दिया, जिसके बाद बेवफा बेगम का आशिक मिजाज और कातिल चेहरा सामने आ गया, जिसे पुलिस ने बेनकाब कर दिया है और कत्ल में शामिल नूर जहां और उसके दीवाने के साथ साथ 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जिसका नाम नौसाद आलम है, जिसके लिए नूर जहां का दिल अपने पति के पीठ पीछे धड़कता था, जिसकी खूनी मोहब्बत की कहानी सुनकर कई शौहर का दिल धड़कना भूल जाएगा। बताएंगे बेवफा बेगम से कातिल नूर जहां तक की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले बेगम का कबूलनामा सुन लीजिए। मालूम नहीं सर, दिमाग नहीं काम किया। अच्छा, आप किसके साथ रहना चाहती है जेल से जब निकलेंगी तो? उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगी? हाँ। कितने आपके बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। अच्छा, कैसे हत्या करा दी है? हम तो ना समझ, उसको समझना चाहिए ना। क्या तंग करता था पति आपको? वो मार पे गरियाते थे बहुत। हमेशा मारते थे? हाँ। पति का सुख नहीं मिलता था उनसे? नहीं। और फिर इनसे मिलता था जो प्रेमी हाँ, है? हाँ। इन्हीं के साथ आप रहना चाहती हैं? हाँ। फिर बच्चे कहाँ रहेंगे? बच्चे सब रहेंगे हमारे पास। आप के साथ? तुम्हारी कौन थी? मेरे गांव की थी वो। गांव की थी महिला। तो अफेयर चलता था कितने साल से? साल भर से। प्लानिंग कैसे बना ली? हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं। हम तो सही सुना आपने। आरोपी नूर जहां 6 बच्चों की मां, बड़ी बेटी की उम्र शादी करने की हो चुकी है। उम्र के उस पड़ाव पर भी नूर जहां के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। मोहब्बत वो तलाश रही थी और अपने शौहर के पीठ पीछे अपने दीवाने के साथ बंद कमरे में जिस्म की भूख मिटा रही थी। नापाक मोहब्बत के एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भर रही थी। चाहत की इसे जुनून में नापाक मोहब्बत को आबाद करने और उसे नाम देने के लिए अपने ही शौहर की सुपारी दे दी, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आशिक मिजाज बेगम के निजी जिंदगी के पन्नों को खंगालना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के श्रीपुर ओपी के लाड़पुर गांव के रहने वाले ईश मोहम्मद मियां, जो मछली कारोबारी थे, वो अपनी बेगम नूर जहां और 6 बच्चों के साथ गांव में रहते थे और मछली का कारोबार करते थे। लेकिन उससे पूरा परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, जिससे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती थी, जिसे दूर करने के लिए वो कमाने के लिए करीब 3000 किलोमीटर दूर दुबई चला गया और खून पसीना बहाने लगा, ताकि उसका परिवार हंसी खुशी रह सके और बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उसके दुबई जाते ही उसकी बेगम नूर जहां को खालीपन खाने लगा। वो तन्हा रहने लगी और नए साथी की तलाश करने लगी। इसी दौरान नूर जहां की मुलाकात बथुआ बाजार के रहने वाले नौसाद आलम से हुई, जो उसके मोहल्ले का ही रहने वाला है, जिससे मुलाकात के बाद नूर जहां की जिंदगी मानो रोशन हो गई और खालीपन वहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद नूर जहां नौसाद आलम के साथ अपनी तन्हा जिंदगी को उसके एहसासों के साथ भरने लगी और बंद कमरे में अपनी हवस की भूख मिटाने लगी। नौसाद भी नूर जहां के जिस्म से खेलने लगा। ये सिलसिला 2 सालों तक चला। दोनों की नापाक मोहब्बत परवान पर थी। इसी बीच नूर जहां का शौहर ईश मोहम्मद मियां दुबई से वापस आ गया। उसके बाद भी नूर जहां अपने पति के पीठ पीछे अपने दीवाने नौसाद से फोन पर बातें करती थी, उससे मिलती जुलती थी, ये सोचकर कि उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईश मोहम्मद को नूर जहां की नापाक मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उसके बाद बेडरूम में बेगम और शौहर के बीच झगड़े होने लगे।
ईश मोहम्मद अपनी बेगम के बदनाम रिश्ते का विरोध करने लगा, मारने पीटने लगा, जो बात नूरजहां को नागवार गुजरी और वो अपने दीवाने नौसाद के साथ मिलकर अपने शौहर की जिंदगी के पन्नों पर खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी, सीक्रेट जाल बुनने लगी और 50,000 में अपने शौहर की मौत की सुपारी दी। ये वही पैसे थे जो उसके पति ने दुबई में खून पसीना बहाकर कमाए थे ताकि उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसकी बेगम दगाबाज बनकर बंद कमरे के बदनाम रिश्ते को पाने के लिए आखिरी दांव चल देगी। पत्नी ने 50,000 रुपए दिए थे, पति की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। इसमें से जो सुपारी किलर हैं बता रहे कि 28,000 रुपए का एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस इन्होंने खरीदा था कटिया के संदीप शर्मा से। मौत की सुपारी देने के बाद नूरजहां के आशिक ने 2 शूटर को हायर किया और शूटर्स को 50,000 रुपए दे दिए ताकि शूटर्स नूरजहां के शौहर ईश मोहम्मद मियां को खत्म कर सके। उसके बाद अपराधी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रेकी करने लगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच 22 मई की रात नूरजहां ने अपने आशिक को कॉल किया और बताया कि उसका शौहर घर के बाहर सो रहा है, यही सही मौका है उसे रास्ते से हटाने का। उसके बाद नौसाद आलम ने दोनों शूटर्स को कॉल किया। शूटर्स लोकल थे, फोन करते ही खौफ वाला पिस्टल और मौत वाला कारतूस लेकर पहुंच गए। नूरजहां लगातार नौसाद के संपर्क में फोन पर थी। शहरात के सन्नाटे को चीरते हुए दोनों अपराधी नूरजहां के प्रेमी नौसाद के साथ पहुंचे। उस वक्त नूरजहां घर के अंदर थी, लेकिन वो खिड़की से सब कुछ देख रही थी। शूटर्स के पहुंचते ही नूरजहां ने इशारा किया। उसके बाद शूटर्स ने नींद की आगोश में सो रहे ईश मोहम्मद मियां के सीने में मौत की गोली दाग दी। एक गोली में ईश मोहम्मद की जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद सभी वहां से भाग निकले। जो मृतक है वो अपने घर के बाहर सोया हुआ था खाट पर, और जो पत्नी जिसने पूरे योजना को अंजाम दिया था योजनाबद्ध तरीके से, वो खिड़की से झांक भी रही थी और फ़ोन पर अपराधियों को बुलाया था और उसके सामने ही ये घटना हुई है। तो सर महिला क्या देख पा रही थी कि उसके पति की हत्या हो रही है उसकी आंखों के सामने? हाँ, जैसा उन्होंने बताया है कि वो खिड़की से देख रही थी और फ़ोन पर थी, अपराधियों के साथ बातचीत कर रही थी और उसने इशारा भी किया कि ये खाट पे जो सोया व्यक्ति है इसी की हत्या करनी है, जो उसका पति है। तो शौहर ईश मोहम्मद मियां की हत्या के बाद बेवफा नूरजहां ने नई कहानी गढ़ी। अनजान बनकर अपने पड़ोसियों को फोन की और बताया कि बाहर पटाखे की आवाज आ रही है। ये कैसी आवाज है? इतना सुनते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि ईश मोहम्मद घर के बाहर लगे खाट पर मौत की आगोश में सो रहा है। उसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। नूरजहां भी घर से बाहर निकली और शौहर की मौत पर मातम मनाने लगी, दिल में गहरा राज दफन करके, ताकि किसी को शक उस पर न हो। लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी नहीं काम आई। हत्या की सूचना मिलते ही घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। नाते रिश्तेदार पहुंचने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस की टीम ने टेक्निकल टीम की मदद ली और शक के आधार पर जब नूरजहां के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स खंगाला तो पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया। उसके बाद पुलिस ने नूरजहां को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की तो परत दर परत हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस ने नूरजहां की निशानदेही पर उसके आशिक नौसाद आलम और हत्या करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 शूटर, एक नूरजहां का आशिक और खुद नूरजहां शामिल है। मृतक की जो पत्नी है नूरजहां खातून, इसका अवैध संबंध मोहल्ले के ही एक लड़के नौशाद आलम के साथ चल रहा था और इस अवैध संबंध का विरोध पति किया करता था और इसी से तंग आकर पत्नी ने नौशाद आलम के साथ मिलकर इसकी हत्या की प्लानिंग की। इसके बाद नौशाद आलम 2 सुपारी किलर को हायर करता है और इन अपराधियों की मदद से घटना की रात्रि में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है और एसआईटी ने इन दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो हथियार प्रयुक्त है घटना में उसको भी बरामद किया गया है। 3 जिंदा गोली बरामद की गई है और इसके साथ साथ इनके बयान पर पत्नी और जिसके साथ अवैध संबंध चल रहा था नौशाद आलम, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ मौत का एक खोखा, एक बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है।
पुलिस की टेबल पर दिख रहा यही वो पिस्टल और कारतूस है जिसे अपराधियों ने 28,000 रुपए में संदीप नाम के युवक से खरीदा था। इस तरह पुलिस ने ईश मोहम्मद मियां हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसमें मृतक ईश मोहम्मद मियां की बेवफा और कातिल बेगम नूरजहां खातून, नूरजहां का आशिक और मास्टरमाइंड नौसाद आलम, शूटर मंसूर आलम और परवेज अंसारी शामिल हैं। दोनों शूटर फुलवरिया के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और नूरजहां के आशिक नौसाद ने बताया कि 22 मई की रात किसी शादी समारोह से लौट रहा था। रात के 11 बजे ईश मोहम्मद मियां को दरवाजे पर सोते हुए देखा। उसी रात हत्या की प्लानिंग तैयार की गई। पत्नी नूरजहां खिड़की के पास खड़ी हो गई और फोन पर गाइड करती रही। रात के करीब 1:20 पर शूटरों ने मछली व्यवसायी को सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद शव को चादर ढककर फरार हो गए। इस कबूलनामे के बाद जरूरत है सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, सबक लेने की, पीठ पीछे परिवार पर नजर रखने की, ताकि फिर कोई बेगम बेवफा बनकर कातिलाना साजिश रचने की हिमाकत ना करे। लेकिन इश्क में कौन सोचता है, क्योंकि हाथों में हथकड़ी होने के बाद भी नूरजहां अपने दीवाने के साथ जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद जिंदगी बिताने का सपना देख रही है और कह रही है अब नौसाद ही मेरा शौहर है। आप किसके साथ रहना चाहती है जेल से जब निकलेंगी तो? उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगी? हाँ। कितने आपके बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों में साजिश की दस्तक को समझें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी जान बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।